आम लास्ट वीडियो यूनिट 2 पढ़ते अर्बानाइजेशन एंड इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी पर्यंत ए वीडियो आम पढ़ा क्लाइमेट चेंज जहाँ भर आसुच्छी कॉजेस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग कार्बन फुटप्रिंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ओके सो एटा किसी एत बड़ जिनस ना तो शॉर्ट रे आपन बुझे ब्रीफली। तो फास्ट अच्छी क्लाइमेट चेंज कौन क्लाइमेट चेंज सरल शब्द कौन ना जिते भी किसी एनवायरमेंटल भितर किसी पैटर्न्स देखा मिले मीन्स एनवायरमेंटल भितर किसी चेंजेस सृष्टि हुए से आम एटा कहीपर कौन ना क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू ए लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। ओके गोटे लॉन्ग टर्म जो किसी चेंज होटा आम किसी चेंजेस कहीपर। ओके सही चेंज टाक आम कह कौन ना क्लाइमेट चेंज। ओके तार एबे कजेस माने रीजन सब कौन कहीं होगा सब। तो फर्स्ट पॉइंट हूँ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स तापर हूँ ब्रीडिंग कैटल एंड कटिंग डाउन फॉरेस्ट ट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी मोर। एटा तो मात्र 3टा देती आहरी केते सब विराट विराट कारण अच्छे। ओके तो तापर आमर इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इफेक्ट्स माने कौन सब प्रभाव पड़ू कौन सब क्लाइमेट चेंज हवा जो कौन सब प्रभाव पड़ू एनवायरमेंट भितर। सो इफेक्ट सब कौन इफेक्ट आम पॉइंट वाइज लिखिपर। एथर फास्ट पॉइंट आमर हूँ कौन ना आइस इज मेल्टिंग वर्ल्ड वाइड स्पेशली एट दि अर्थ पोल्स। आपन जानते हैं कि अधिक कार्बन डाइऑक्साइड हेल्ले कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़िले तो ग्लेशियर्स माने मेल्ट कर स्टार्ट करदे। तो यहाँ भी गोटे रीजन कौन ना आइस मेल्ट हवा अधिक परिमाण में सृष्टि हम जब क्लाइमेट चेंज होमती रेगुलर वे रे। ओके तापर एज टेम्परेचर चेंजेस मेनी स्पीशीज आर ऑन द मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एमती बहुत सब जीव अच्छा कि जो गुड़ा टेम्परेचर अधिक बढ़िले से मैंने गोटे जगह आउ गोटे जगह पलाउन जो कि पॉपुलेशन भितर एपट सेपट प्रॉब्लम होची को जगह बढ़ी जाऊँ तो को जगह कमी जाऊँगी। प्रेसिपिटेशन हैज इनक्रीज्ड अक्रॉस द ग्लोब। प्रेसिपिटेशन माने केतବେଳେ हुए ना वर्षार परिमाणटा अधिक बढ़ी जाए। ओके some regions are experiencing more severe drought increasing the risk of wildfires lost crops and drinking water shortages। तो यही सब प्रॉब्लम हो वाटर शॉर्टेज हो कौटी कौटी ड्रॉट पड़ जाऊँ माने पूरा सुखिला पड़ जाऊँ मरुभूमि हो जाऊँ जगहटा पूरा। सो नेक्स्ट पॉइंट हूँ सम स्पीशीज इंक्लूडिंग मस्किटोज टिक्स जेलीफिश एंड क्रॉपेस्ट आर थ्राइविंग। थ्राइविंग रो अर्थ हूँ अधिक परिमाण रे बढ़िबा। ओके तो ये स्पीशीज गुड़ा तो क्लाइमेट ऑलवेज चेंज जो हम तो किसी ना बेमारी तो निश्चित भाव में आसो। तो प्रभाव गुड़ा कौन सब पड़ू क्लाइमेट चेंज है तार उदाहरण ये मस्किटो मैंने बढ़ी जाऊँच क्रॉप पेस्ट माने जो पोक लगी जाऊँ गछपत्र। तो सब ये सब रीजन्स हो। नेक्स्ट पॉइंट हूँ सी लेवल इनक्रीज कर कहीं इनक्रीज कर आम जानते हीट अधिक है ग्लेशियर तरल माने सी लेवल बढ़ ऑटोमेटिकली। ओके तो ये लिखला सी लेवल्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज अप टू 10 to 32 इंचेस और हायर एंड ऑफ सेंचुरी। ओके ह्यूरिकेन्स साइक्लोन्स एंड अदर स्टॉर्म्स आर लाइकली टू बिकम स्ट्रंगर। बात्या पवन एगुड़ा सब ये सब आसार अधिक चान्स जमी ओडिशा सब बेले ये जिन गुड़ा सब हो क्लाइमेट चेंज होमती होपर आस लेस फ्रेश वाटर विल बी अवेलेबल सिंस ग्लेशियर स्टोर अबाउट 3 to 4 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर। जमी आम जानते ग्लेशियर पाखरे ही मीन्स बरफ तरले सीना नई को पानी आसूची। ओके जमी गंगा रिवर गंगोत्री आसूची ग्लेशियर तरला बेलू भल पा मिलूँ फ्रेश वाटर गुड़ा कि जो युवा सब अधिक परिमाण तरल आरंभ हो समुद्र जाकि मिसीज तो सब वाटर तो सब नुणी होगा फ्रेश वाटर बचो कौट। ओके तो यहाँ भी गोटे रीजन हो जाऊँ। सम डिजीज विल स्प्रेड सच एज मस्किटो बॉर्न मलेरिया। सो मलेरिया भी बढ़ो ये सब रोग भी आसो धीरे धीरे। तो यही सब किसी मुख्य रीजन्स जो कि क्लाइमेट चेंज जदि हम तार सब प्रभाव भी यही प्रकार हम। ओके तापर आसे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को मतलब एक्सप्लेन करा दरकार नहीं। ग्लोबल वार्मिंग माने कौन आप जानते ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर मेनली ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन द एटमोस्फेयर। और ग्रीन हाउस गैस किए ना मेनली तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हुए। ओके कार्बन फुटप्रिंट कौन कार्बन फुटप्रिंटा एबे इंपोर्टेंट जिनस गोटे। ओके द टर्म कार्बन फुटप्रिंट वाज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय ऑयल एंड गैस कंपनी BP by British Petroleum in an attempt to move public attention from restricting the activities of fossil fuel companies and onto individual responsibility for solving climate change। मीन्स कार्बन फुटप्रिंटा एक्चुअली कौटू आसला ये शब्दटा फास्ट इंट्रोड्यूस होता ऑयल गैस कंपनी द्वारा जोटा कि ब्रिटिश पेट्रोलियम जो ब्रिटिश आमर ये इंडिया भर राज करते से आर ना आसला ब्रिटिश पेट्रोलियम। से मैंने अटेम्प्ट करते से चेष्टा करते कि फ्यूएल कंजप्शन जो हो अधिक परिमाण में होटा आम रेस्ट्रिक्ट करिया अल्प परिमाण व्यवहार करें जमी अधिक टेम्परेचर न इनक्रीज करूँ से भारी
चेष्टा करते ए जिनटा करने आउ से मूवमेंटा को देते ना कार्बन फुटप्रिंट। तो एटा को आगे जो फाउंड करते किए ना ब्रिटिश पेट्रोलियम फाउंड करता ना देता कार्बन फुटप्रिंट। ओके सो तापर आसी कार्बन फुटप्रिंटा गोटे एक्चुअली मूवमेंट क्रिएट कराइला ब्रिटिश पेट्रोलियम द्वारा जहाँ भितर से मैंने कैलकुलेशन करेंगे कि केते परिमाणर कौन सब प्रोड्यूस होची एनवायरनमेंट रे केते हीट कौन कंजम्पशन होची फ्यूएल रो केते कंजम्पशन होतला केते हीट इंड्यूस होतला। सो एटा एक्चुअली तांकर गोटे मूवमेंट क्रिएट कराइला गोटे कैलकुलेशन पाई। इट इज ए मेजर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड मीथेन CH4 emission of defined population system or activity considering all relevant sources sinks and storage within the spatial and temporal boundary of the population system or activity of interest. Okay, so the global average annual carbon footprint per person in 2014 was 5 tons. Means एटा गोटे actually गोटे calculation. Okay, एटा गोटे मूवमेंट क्रिएट करा जाइतला जोतरे से माने एटा कैलकुलेट करिवे परिमाणटा चेक करिवे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा केते प्रकार कंजम्पशन करा जाउतला फ्यूएल द्वारा केते परिमाणर सा भीतर CO2 CH4 भलिया गैसेस इंड्यूस होतला। ओके तो तांकर उद्देश्य थिला ए कार्बन फुटप्रिंट भितरे कि से माने रेस्ट्रिक्ट करिवे यूज ऑफ फॉसिल फ्यूएल्स केते कम कंज्यूम हेले हम एनवायरनमेंट सुरक्षित रहबो। किंतु आजकल टाइम रे सेया हो नै जो पई कि अधिक बहुत सब जगह रे क्लाइमेट चेंज रो वेरिएशन देखिया मिलु छी। ओके सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कौन सो जो मैंने लास्ट वीडियो देखी थी यूनिट 1 भितर मु एनवायरमेंटल लॉस कथा कही तो से यूनियन कॉन्फ्रेंस गोटे होता जोटा कि सेतर गोटे कथा था कि यूनियन नेशन कॉन्फ्रेंस गोटे होता ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट हेल्ड इन स्टॉकहोल्म इन जून 1972 ऑन वर्ल्ड कम्युनिटी रिजॉल्व टू प्रोटेक्ट और एनहांस द एनवायरमेंटल कंसर्न्स। से एनवायरमेंटल कंसर्न्स भीतर एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन कंसर्न कथा भी कुआ जाइतिला। ओके तो जो वीडियोटा लास्ट रे भी अच्छी सेटा भी एनवायरमेंटल लॉस देखिपारे एटा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भीतर जहाँ आप स्क्रीनशॉट देखुछन आ भीतर किछि इंपोर्टेंट नहीं किंतु अपन छोटे मोटे पढ़ी कि आइडिया नहीं पारे। ओके तो जहाँ भी लिखिए भाभी चिंती लिखिए भाभी की लिखिए। सो बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स सो एटा एक्चुअली आप जानते कि गवर्नमेंट कौन करते ना अगस्त 2021 उपर प्लास्टिक यूज उपर बैन चलते किंतु सेटा एपर्यंत रेजोल्यूशन हो पारि ना किंतु बही अनुसार ये लिखाई कि द बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक विल बी इफेक्टिव मीन्स कार्यक्रम स्टार्ट हम केबेठू ना जुलाई 1 2020 रु जोटा कि एपर्यंत है ना। ओके तो जो मुझे वीडियोटा बनाऊँ से होनी कि फ्यूचर जे देखिए निश्चित हो जाइए। ओके द फॉलोइंग द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड banning various single-use plastic. Experts have outlined the following steps to carry out and make the ban a success one. The steps required are so कौन सब steps निया जाइला आपण एमिति step by step लिखि पारिबे कना गवर्नमेंट स्टार्ट करथिले बैन प्रोसीजरटा 2021 रे तो सेटा इफेक्टिव केबेट्रो हबो ना जुलाई 1 2020 रो 22 रु हम तो भीतर कौन सब आउटलाइन सब रखा जाइला ना कौन ना द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनटू अल्टरनेटिव अलोंग विथ गाइडलाइंस फॉर देयर एफिशिएंट यूज तार केमिति आम एफिशिएंटली यूज कर से जिनस को तापरे चर्चा करा जिवो। ए लैक ऑफ क्वालिटी रिसाइक्लिंग एंड वेस्ट सेग्रीगेशन आल्सो नीड टू बी एड्रेस्ड टू इम्प्रूव द परसेंटेज ऑफ प्लास्टिक दैट इज रिसाइकल्ड। सिंगल यूज प्लास्टिक रेफर टू डिस्पोजेबल आइटम्स लाइक ग्रोसरी बैग्स। सो सिंगल यूज प्लास्टिक रो अर्थ गण एटा भी बुझा दरकार कि सिंगल यूज प्लास्टिकटा ये लिखाई रेफर्स टू द डिस्पोजेबल आइटम्स लाइक ग्रोसरी बैग्स फूड पैकेजिंग बॉटल्स and straws that are used only once before they are thrown away or sometime recycled। तो से भाया जिनस आम प्लास्टिकटा को से भाव में प्लास्टिकटा यूज करवा जोटा कि सेटा डिस्पोजेबल हो पार रिसाइकल हो पार जमीक आम एग्जांपल ग्रोसरी बैग्स फूड पैकेजिंग एगुड़ा सब एग्जांपल। ओके मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए बहुत सब पानी बोतल भी खपड़ा जाऊँगी बिस्लेरी बोतल हो जो भी बोतल एनीथिंग। ओके से बोतल गुड़ा भी प्लास्टिक कौन रिसाइकल करनी तो एमती बोतल भी तैयारी हम जो आम रिसाइकल कर से बोतल को। ओके तापर हूँ सिंगल यूज प्लास्टिक आर वेरी पॉपुलर एवरीवेयर बाय द सोसाइटी एज दे आर चीप लाइट वेट एंड इजी टू प्रोड्यूस। ओके तो सिंगल यूज प्लास्टिकटा भारी चीप एंड सोसाइटी भी भल किंतु टंके 2 टଙ୍କା 5 टଙ୍କା बिक्री हुए सेटा लोक किनिया को प्रस्तुत हुए ना किंतु सेटा एनवायरनमेंट बहुत भल। This single-use plastic have become very popular in the last few decades and are now used everywhere. But मते कहीं देखा जाओ ना आपन देखा जाओ जदि कमेंट रे कहबे कि पे प्लास्टिक मिलुची भी किछिटा न्यू ने जदे गवर्नमेंट बैन कला सेतळे व्हाइट कलर रो गोटे प्लास्टिक बैग आस्तला बट
तापर आउ देखा मिलला नहीं ये बैग गुड़ा ओके आउ बैन कि कोटी चलान कटा हलानी कि किछि आउ कोटी भी सीज देखा भी गलानी ओके फोन जहाँ थिला से फोन थोड़ा स्टार्ट हो गला तापर दिस सिंगल यूज प्लास्टिक हैज बिकम वेरी पॉपुलर लास्ट फ्यू डिकेड्स countries around the world are now struggling with managing the amount of plastic waste they are generated. About 60% of plastic waste in India is collected by independent waste picker or local municipalities, but 40% or 1,376 tons remain uncollected. These uncollected plastics are responsible for various environmental problems like choking the drainage system, causing water and air pollution. Domestic animals eat this plastic and harm themselves. Burning these single-use plastic causes air pollution due to release of many toxic gases including carbon dioxide. आमे कौन एथर बुझले ना बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक जदि क्वेश्चन पड़ो आप सिंगल लिखे सिंपली लिखे कि एटा केबे स्टार्ट होइतिला केबेटू इनिशिएट हबो कौन सब आर फॉलोइंग पॉइंट्स उडा कौन तापर आर जदि ए जिनस को पालन न करा जीवो तार कन्सिक्वेंसेस प्रॉब्लम्स कौन हबो एत्ती करे लिखिदेबे काम शेष ओके तापर आछि ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी सो यही पॉलिसी अंडर रे गवर्नमेंट डिसाइड करते जेबे जेबे नुआ रूलटा बाहर जो आप देखिए बहुत सब रिसेंटली गोटे वर्ष भर केते चलान कटागला लोकंर कि पुराना गाड़ी धरतला कि नुआ गाड़ी धरतला तादर कि रजिस्ट्रेशन करनतला का लाइसेंस नतला केते केते जार गाड़ी 10,000 टंकार ताकू चले दउतले 50,000 टंका चालान दियो तो एइबडा सब चालूला ता सो यही पॉलिसी अंडर रे कौन गवर्नमेंट चेक करिवो ना अनफिट व्हीकल्स को रिमूव करेंगे आर अर्थ है सपोज गोटे नुआ गाड़ी आप जब पर्सनल गाड़ी किणवे तार 15 इयर्स पर गवर्नमेंट कौन कर से गाड़ीर चेकअप नब आपन को टेस्ट कराया पड़ो से गाड़ी को आउ टेस्ट कराला जदि से गाड़ीर कंडीशन भल रहा कि से पॉल्यूशन क्रिएट करू नहीं पॉल्यूशन टेस्ट ब्रेक टेस्ट मेनी बहुत सब जिन टेस्ट हम गाड़ीर से गाड़ीर टेस्ट भितर जना पड़ो कि जदि गाड़ीर कंडीशन भल अच्छी 5 इयर टाइम दिज्व कि हाँ ये गाड़ी आहरी 5 वर्ष पर्यटन चली पार फोन से 5 वर्ष कंप्लीट है फोन से गाड़ीर टेस्टिंग करा कि पुणी आउ 5 वर्ष टाइम पर्यटन गाड़ी चली पार जदि टाइम दिज्व चेक कलापर जदि से गाड़ी योग्य नुह पॉल्यूशन क्रिएट करुच्ची से जगह ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी अप्लाई हम कौन से गाड़ी को अनफिट कर दिज्व से गाड़ी आउ रोड रे चली पार नहीं रिमूव कर दिज्व आ मन रखिए दुईटा प्रकार पॉलिसी ये अच्छी ना पर्सनल व्हीकल 15 इयर्स आ कमर्शियल व्हीकल जमी बोलेरो होगला स्कॉर्पियो होगला जो सब बुलिया व्यवस्था काम लगे पैसेंजर गाड़ी जो अधिक से 10 वर्षर लिमिट दिया जाए कहीं से गाड़ी गुड़ा अधिक चले एज कंपेयर टू पर्सनल गाड़ी कौट दरकार पड़ा पड़े किंतु कमर्शियल गाड़ी अधिक यूज हुए से तार जो लिमिट दिखाई 10 इयर्स तो ये पॉलिसी अंडर रे कौन रूल सब लिखाई से ऑलरेडी कही सारे आप इजिली आ भर पढ़ी पारे आ पॉइंट क्रिएट करें ओके तो लास्ट जिन हूँ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपने जानते जेबेठू गाड़ी अधिक परिमाण में पॉल्यूशन क्रिएट है सेबेठू बैटरी गाड़ीर चाहिदा अधिक है बैटरी गाड़ीर चाहिदा कौटू स्टार्ट होता है आप भल जानते एलन मस्क जी कि सबुठ बड़ फाउंडर ऑफ टेस्ला कहीपर फाउंडर तो नथिले से बट से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रो जो क्रेज अच्छी से ही आगे इनक्रीज करते ओके तांकर टेस्ला गाड़ी रू तो तेबे तेबे तापरठू एबे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रो क्रेज धीरे धीरे बढ़ी चलती बहुत सब डेवलपमेंट क्रिएट होची ओके तो ये से लिखी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मन रखते जो गाड़ी रे सिंबल लिखाई थी EV तो से गाड़ीटा एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल मीन्स से बैटेरी परफॉर्म होची जमीती कि टाटा नेक्सन हैरियर हो पार मीन्स टाटार मोस्ट ऑफ दी कार आप जानते हैं बैटेरी अच्छी एवं वॉल्क्सवैगन भी MG हेक्टर भाया गाड़ी भी सब बाहर बैटेरी वर्जन रे जोटा मैक्सिमम आपन को 300 किलोमीटर रेडियस दे पारियो मीन्स एते दूर आप डिस्टेंस कवर कर पारे कौन ना गोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल रे जस्ट ताको थरे चार्ज कला परे बट बहुत सब डिमेरिट्स भी रुए किंतु तापरे भी एटा को व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करिया आम एनवायरनमेंट पे बहुत भल जदि कम यूज हम एनवायरनमेंट भी बहुत कम डैमेज हम पॉल्यूशन भी बहुत कम हम आउ एनवायरनमेंटल फ्रेंडली भी ये गाड़ी सब कहीं पॉल्यूशन जमार भी हुए ना आपण मैंने भावुए कि व्हीकल तो व्हीकल एवं डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स भी कौन ये लिखाई व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल भर 3 प्रकार इलेक्ट्रिक व्हीकल रोचे आप जाना दरकार भाभी नेबेनि कि खाली जोटी EV लिखा से इलेक्ट्रिक व्हीकल सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर 3 टाइप्स फर्स्ट है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल HEV
तापर आसी प्लग्ड इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, तापर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल BEV। आपन जदि एमानकर वीडियो सब देखार अच्छी यूट्यूब पर सर्च करेंगे ये गाड़ी कौ प्रकार चले फंक्शन कौन सर्च करेंगे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कि PHEV एगुड़ा सब सर्च करेंगे देखिए आप से गाड़ी फंक्शन सब जना पड़ जाओ। ओके तापर आसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फंक्शन बाय प्लगिंग इनटू ए चार्ज पॉइंट एंड टेकिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ग्रिड। दे स्टोर द इलेक्ट्रिसिटी इन रिचार्जेबल बैटरीज that power an electric motor which turns the wheels of the vehicle. Electric vehicles accelerate faster than vehicles with traditional fuel engines and so they feel lighter to drive. एटा बहुत भल पॉइंट मत भी बहुत पसंद कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मत भी बहुत भल लगे कहीं गाड़ी फायदा या कि एथर एक्सेलरेशन ना। एक्सेलरेशन माने आप जानते हैं गियर चेंज हुए, गियर चेंज है माने कौन गाड़ी टिके स्टॉप नब स्टॉप नहीं कि नेक्स्ट गियर को बढ़ेब इनक्रीज हो किंतु एथर नाई से आप जस्ट एक्सेलरेशन मारे गाड़ी पूरा एक गोटे सेकेंड कि 5 सेकेंड भितर से 100 टच करना एत फास्ट है गाड़ी। ओके तो ये लिखागला कि ये गाड़ी गुड़ा फुएल इंजन रे चले ना बोलिकी ये गाड़ी गुड़ा बहुत एफिशिएंट और लाइटर टू ड्राइव बहुत फास्ट है गाड़ी गुड़ा। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट हो कौन द इलेक्ट्रिक व्हीकल आर डिजाइन टू मैनेज बोथ AC एंड DC एनर्जी ऑन बोर्ड। आप गोटे भल स्पेशलिटी मु कहीदे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल गोटे भल खास भल स्पेशलिटी कौन जिते आप गोटे पहाड़ उपरକୁ जाऊँच से आपंकर गाड़ी बैटेरी यूज हम किंतु जिते आप गाड़ी उपरू पहाड़ को तौल को खसबे से AC रे कन्वर्ट हो करेन्टा मीन्स गाड़ी जो चकटा से चकटा जो बुल से करेन्ट इनक्रीज कर मीन्स करेन्ट प्रोड्यूस कर से करेन्ट जो प्रोड्यूस हम से बैटेरी को चार्ज कर हेल्प कर। तो यहीटा गोटे भल जिन आपड़ी अल्टरनेटिव करेन्ट पढ़ी थे कि जो गोटे मोटरटे बुला हम से मोटर बुलाया से मैग्नेट चारिपटे बुल करेन्ट इंड्यूस हम से करेन्टा को से बैटेरी स्टोर कर। तो ठीक से जिनसा को ये अप्लाई कराई AC DC सिस्टम रे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गुड़ा वर्क करे। तो यहाँ गोटे बहुत भल सिस्टम। ओके तापर आछि द बैटरी स्टोर्स एज डिस्पेंसेस DC current but again the motor needs AC. Electric vehicles do not have a gear shift lever as there is no gear box। जमीती मुझे कहनी भर कौन से गियर न था जस्ट आप एक्सेलरेशन दबार अच्छी बैटेरी करेन्ट मोटर को पास हम जस्ट एक्सेलरेशन क्रिएट हो। ओके तापर से नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डू नॉट हैव ए गियर शिफ्ट तापर आमर आछे इंस्टेड दे हैव ए सिंगल स्प्रेड ट्रांसमिशन दैट गेट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए स्मार्ट ड्राइव सिलेक्टर। EVs डू नॉट नीड ए क्लच एज दे हैव नो गियर बॉक्स। क्लच पर्यंत गाड़ी में न था से केवल गोटे गियर पैडल आ गोटे कौन ना ब्रेक पैडल मीन्स एक्सेलरेशन पैडल गियर पैडल नॉट। ओके तो ये आप बुझीपारे HEV PEV ये सब केते प्रकार अच्छे आपड़ी आहरी सब ब्रीफली करके लिखाई HEV कौन PEV कौन BEV कौन आप एठू न पढ़े कि इजी हम आप सर्च करना यूट्यूब पर आप विभिन्न प्रकार गाड़ी विषय जाना मिल जाओ। ओके तो मुझे आपको अधिक बुझे पारि ना कहीं यहाँ आप पार्ट रे जाऊना जी पार्ट आसला मुझे आपको डिस्क्राइब करदेली। तापर आछे ब्रीफ आइडिया ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। लॉन्ग क्वेश्चन हो पार कहीं यहाँ मोस्टली यहाँ गोटे नुआ आसी सिलेबस भर तो यहाँ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन इजिली हो पार। आपण मुझे जमी कही बहीर स्टार्टिंग रे यूनिट 2 स्टार्टिंग रे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन ना फ्यूचर जनरेशन को देखिकी आम जो भी डेवलपमेंट बर्तमान करवा से डेवलपमेंटा यही भाव में हवा दरकार कि बर्तमान रिसोर्स फ्यूचर जनरेशन भी बंचु जमी से भी किसी डेवलपमेंट करें कि से भी से जिनस को पदार्थ को यूज करी लाइफ को भल करें। तो आम एमती डेवलपमेंट करवा कि फ्यूचर जनरेशन रे काम भी लगी पारू। तो आम फ्यूल हो कि कौन से रिसोर्स हो ताकू आम बचेवा। ओके तो आ भर मत एत पढ़ी बुझा दरकार नहीं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन दि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यही फुल फॉर्मटा आसीपर SDG एटा मन रखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स also known as global goals were adopted by United Nations in 2015 as a universal call to action to end poverty। गरीब को अंत करने गोटे यूनाइटेड नेशन द्वारा 2015 रे यूनिवर्सल कॉल विश्व सारा गोटे कॉल टू एक्शन करा जाइतिला कहीं ना पोवर्टी गरीबता को एंड करने ए कॉलटा होता टू प्रोटेक्ट द प्लानेट एंड एंश्योर दैट बाय 2030 ऑल पीपल enjoy peace and prosperity।
सो ए डेवलपमेंट गोल्स अंडर रे कौन निर्धारित होता ना यूनाइटेड नेशन 2015 रे गोटे कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन करते पोवर्टी को एंड करने गरीबता को एंड करने प्लानेट को रक्षा करने एमती भाव में कि 2030 पर्यंत लोक मैंने सुखरे शांति बंची पारे। तो यहीटा हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मुख्य उद्देश्य। तार किसी इंपोर्टेंट पार्ट रोचे जमीती कि द 3 एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर एज फॉलोज। इट हेल्प्स इन एंश्योरिंग ए बेटर लाइफ फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। जमीती मुझे कहनी एथरे जदि आम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान दबा ताले आम वर्तमान भी भल रही पारिबा फ्यूचर रे भी भल रही पारिबा। इट लोअर्स द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग एयर वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। इट हेल्प्स इन अचीविंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। SDG गोल्स मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 12 वेज रे लिखा है। देयर आर 12 वेज टू कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहीटा है गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पे आपनकर बहुत इंपोर्टेंट। सो एटा मन रखिए। फर्स्ट होची साइन द वॉश प्लेज। नाउ एटी SDG गोल्स टा को एते मते आपनको क्लियरली 12 वेज टा को पढ़ी कि बुझिया आवश्यक पड़िबो नाही मु भाबुची। कहीं एठी जतिक भी पॉइंट्स लिखा है एटा डायरेक्ट पॉइंट्स आपन एटा पढ़िबे जदि इजीली बुझी पारिबे। कहीं एते बहुत छोट छोट लाइन रे लिखा है। कहीं एवरेज जदि आपन 8टा मन रखु काफ़ी एत भी जोटा आपको सहज लगे से मन रखी ने। जदि भी किसी बुझी न हो कमेंट कहले मुझे को आपन को फोन थे पढ़ी गोटे बिट बाय बिट बुझेदेमी। हूँ एजेंडा 21 ऑफ रियो अर्थ समिट। तो यहाँ कौन एजेंडा 21 इज ए नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशन विथ रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ गोटे नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान। तो यहाँ गोटे कौन गोटे लॉ बाहर कराई से यूनाइटेड नेशन रे क्या प्रति ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रति। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। तो एटा भी एनवायरमेंटल लॉज अंडर रे आसला एजेंडा 21 एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो दी जेनेरियो ब्राजिल इन 1992। It is an action agenda for UN, other multilateral organizations and individual governments around the world that can be executed at local, nation and global levels. Means एटा सब किसी एनवायरमेंटल कंट्रोल ऊपर एटा सब लॉ बाहर कराइला। एटा हमर जब इंडिया रे लॉ बाहर कराइला एटा कोडी यूनाइटेड नेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस रे एजेंडा 21 ना रे रियो अर्थ समिट ना रे बाहर कराइला। ओके जहाँ भितर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतटा को अधिक ध्यान दि जाइला। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21। तो मुख्य ऑब्जेक्टिव कौन आर इनिशिएटिव एजेंडा 21 इनिशिएटिव इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। इट्स एम इनिशियली वाज टू अचीव global sustainable development by 2000 with the 21 in agenda 21 referring to the original target of the 21st century. Agenda 21 is a grouped into 4 sections. तो ये जो लॉटा अच्छी सेटा 4टा सेक्शन में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन होची कौन ना सोशल एंड इकोनॉमिक। ता भीतर कौन किसी इंपोर्टेंट पॉइंट ना कम्बैट पोवर्टी गरीब को कम करवा कि कंट्रीज मान को डेवलप करवा कि चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न्स मीन्स फॉसिल फ्यूल्स हो किसी भी रिसोर्स को उचित परिमाण में कंजप्शन करवा सेटा गोटे पैटर्न को कंट्रोल करवा। प्रमोटिंग हेल्थ मीन्स हेल्थ वेल्थ एगुड़ा सब को ध्यान दवा। तो यहीटा है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट उपर ध्यान दिज्व सेटा है सेक्शन 1 ऑफ एजेंडा 21। तो सेक्शन 2 कौन ना द कंजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। तो ये कंजर्वेशन ये सेक्शन 2 रो लॉ अनुसार रे कौन ना आम एटमोस्फियर को प्रोटेक्शन करवा। डिफॉरेस्टेशन जो अधिक परिमाण गछपत्र कटा हो सेटा को ध्यान दवा। अधिक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करवा चिंता करवा। बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को बचाया माने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एगुड़ा को बायोडायवर्सिटी भीतर सब किसी बायो मीन्स बायोलॉजिकल माने आप बुझीपारे लिथोस्फीयर एटमोस्फीयर 3टा जाक आर भितर जाऊँचे हाइड्रोस्फीयर सेटा भी जाऊँचे। तो कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेटा को भी ध्यान दिज्व। मैनेजमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट को ध्यान दिज्व। तो यहीटा थिला सेक्शन 2 ऑफ एजेंडा 21। सेक्शन 3 अनुसार कौन ना स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स। इट इंक्लूड्स द रोल ऑफ चिल्ड्रेन एंड यूथ, women, NGOs, local authorities, business and industries and workers and एटी and लगे चलते ये कमा लगे देते ठीक है। strengthening the role of indigenous peoples एटा भी गोटे रॉन्ग वर्ड पीपल्स के हुए ना पीपल देयर कम्युनिटीज एंड फार्मर्स। तो थर्ड सेक्शन अनुसार रे चिल्ड्रेन एंड वोमेन यूथ मानू ध्यान दिज्व।
एमान को यूज करके बिजनेस को केमिति इंडस्ट्री गुड़ा को परिमाण केमिति ग्रोथ करा जीवो वर्कर्स एंड स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ इंडिजिनियस पीपल ओके ये सब जिन को ध्यान दिया जाव अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ एजेंडा 21 तो लास्ट सेक्शन 4 मीन्स of implementation. It includes science, technology, transfer, education, international institution and financial mechanism. The full text of Agenda 21 was made public at Earth Summit on Rio de Janeiro on 13th June 1992 where 178 governments voted to adopt the program. तो देखो ये जो सब जिनस आम ये पढ़ले ये सब कम्प्लीटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट थिला सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट कंट्रोल यही सब जिन एनवायरमेंट केमी प्रोटेक्शन हम किंतु प्रस्तुत यही कम्प्लीटली सैला यूनिट 2 भितर जहाँ भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे आपको पढ़ा पड़ो एजेंडा 21 SDG गोल्स एटा सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगु पचर भी मुझे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कही ओके आ भितर आपको 1 मार्क 2 मार्क एंड जहाँ भी लॉन्ग क्वेश्चन आरी भितर मिल तो बही को कम्प्लीटली भल भाव पढ़ु मुझे कहीदे मो बही यूज करुँची ओके तो जदि आप लास्ट वीडियो सब देखी ना तो सेटा भी देखिपारे तो एबे ये यूनिट 2 आमर कंप्लीट है कम्प्लीटली एबे आम जीवा यूनिट 3 को जोटा कि डिजास्टर मैनेजमेंट से गोटे इंपोर्टेंट नुआ सिलेबस ऐड होता है यहाँ आम पढ़ा ओके